तो अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका जर्नी जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ट्रेड करने से जिस लेवल का पेशेंस, जिस लेवल का डिसिप्लिन आप डेवलप कर सकते हो वो डायरेक्टली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ऑप्शन से वो पॉसिबल नहीं है। और एक बात, अगर आप जाके कितने भी जो यूट्यूबर्स आप देख रहे हो आज यूट्यूब में जो ट्रेडिंग करते हैं, आप उनके हिस्ट्री निकाल के देखोगे, सब कोई अपना जर्नी स्टॉक से स्टार्ट किया है। तो अगर आप स्टॉक ट्रेड करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे ट्रेड करना है, कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है, किस टाइप से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, आप एकदम बेसिक बिगिनर हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आप ट्रेडिंग के दुनिया में एंटर करना चाहते हो लेकिन ऑप्शन का वॉलेटिलिटी अभी डायरेक्टली हैंडल करना आपके बस की बात नहीं हो रही है और करना भी नहीं चाहिए। आपके पास भले ही 10 लाख है और आपके पास अगर नॉलेज जीरो है तो स्टार्ट आपको स्टॉक से ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर आप गलती करोगे तो पनिशमेंट छोटा है पर ऑप्शन में पनिशमेंट बहुत बड़ा है। आपको कभी कभी लगता होगा कि अगर मेरे पास 10 लाख है, या फिर ये चीज को कोई रिलेट करेंगे तो लिखिएगा, आप सोच के आते होगे कि 10,000 ही तो ला रहे हैं, मेरा 10 लाख बचा हुआ है, लेकिन वो जब 10 लाख में आपका 10,000 जाएगा ना तो वो बाद में उस पैसे को 10,000 के चक्कर में और 20,000 लाओगे, 30,000 लाओगे, 40,000 लाओगे। रीजन ये है कि आप वो 10,000 सोचे थे 10 दिन में जाएगा या 20 दिन में जाएगा, वो एक ही दिन में चला जाता है कभी कभी, इसीलिए माइंड उस लॉस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो स्टॉक ट्रेडिंग में ये सारा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते वीडियो, बहुत दिन से अवेटेड वीडियो था कि स्टॉक में कैसे ट्रेड करें। स्टॉक सिलेक्शन का मेथड भी बताऊंगा, पूरा प्रॉपर प्लान देके आपको जाऊंगा कैसे काम करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला बात क्या है ना कि स्टॉक ट्रेडिंग जब आप करते हो, ठीक है ना, तो इस पे 2-3 तरह का ट्रेडिंग होता है। एक तो सबसे पहला क्या है कि आप जो मार्केट में एक परसेप्शन बना हुआ है कि लार्ज कैप में ट्रेड करना, लिक्विडिटी मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, वो दुनिया जहान का बात है। आप इस चीज में सीखने के लिए अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, पूरा, तो फिर आप लार्ज कैप में ट्रेड करो। लार्ज कैप वो होता है जिसका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है, जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल। तो ये सब में क्या होता है कि मोमेंटम बहुत कम रहता है। इन सारे स्टॉक्स का जो डे का मोमेंटम रहता है 1 से 2% का डे मोमेंटम रहता है, तो पूरा मोमेंटम आप किसी भी स्टॉक का पकड़ नहीं पाओगे। तो इस पे एक चीज क्या होता है ना कि आप 4-5 स्टॉक पकड़े, मान लो अपना HDFC बैंक पकड़ा, रिलायंस पकड़ा, इन्फोसिस पकड़ा, TCS पकड़ा, इस तरह का 5 स्टॉक पकड़ा, उसी में बार-बार ट्रेड ले रहे हो। स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी बहुत सारे लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ये सब स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। मोस्टली ब्रेकआउट वगैरह बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं तो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, और ज्यादातर मामले में लॉसेस होता है और उसको लगने लगता है कि यार स्टॉक ट्रेडिंग फालतू है, चलो ऑप्शन में काम करते हैं। इसको भी करने का तरीका मैं बताऊंगा, और दूसरा कि सही मेरा अप्रोच क्या है और आप किस तरह से स्टॉक ट्रेडिंग में भी एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न बना सकते हो, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा रिटर्न बनता है गाइस। प्रोसेस गलत यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं? वो लार्ज कैप में जाके ब्रेकआउट ट्रेड पकड़ रहे हैं। लार्ज कैप में ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो देखो सिंपल सा तरीका है, मैं आपको अपना मेथड बताने वाला हूँ। पहला चीज क्या है? स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है ना। स्टॉक सिलेक्शन में अगर सीधा सा बात है, मैं HDFC में जाके अगर रिस्क लूंगा वही 5 रुपए 10 रुपए का, तो वो रिस्क मैं किसी और स्टॉक में भी लूंगा तो मुझे लॉस उतना ही होने वाला है। तो मेरा अप्रोच लॉस को देखने का है कि मैं लॉस कितना ले रहा हूँ, चाहे मैं इधर लूं उधर लूं वो मैटर नहीं करता है। तो मेरे लिए हर स्टॉक सेफ है, चाहे वो HDFC ट्रेड करूं चाहे BDL ट्रेड करूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम स्टॉक के 1 करोड़ से भी ज्यादा है, MTF बुक 1352 करोड़ से भी ज्यादा, 49 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स एम स्टॉक पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं विद रिटेल क्लाइंट होल्डिंग ऑफ मोर देन 4500 करोड़, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो आप किस बात के लिए रुके हो? एम स्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो और जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो विद एम स्टॉक। दूसरा चीज क्या है कि पर्पस पहला क्या है मेरा, ये देखना है। अगर पर्पस एकदम मैं बेसिक बिगनर हूं, मुझे पता ही नहीं है कि बाय सेल कैसे करना है, तब तो चलो आप ठीक है, आप लार्ज कैप में जाओ। एक बार जब आपका हाथ बैठ जाए कि स्टॉप लॉस लगाने सीख गए, ट्रेलिंग SL क्या होता है ये सीख गए, ये सारे जो ऑर्डर्स हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, SL ऑर्डर, SLM ऑर्डर, ये सब सारा चीज जो होता है वो होता है ना, सब सीख गए। उसके बाद लोअर सर्किट क्या होता है, अपर सर्किट, मतलब एक बेसिक नॉलेज आ गया है मार्केट में। अब आपको इस चीज का डर नहीं है कि कैसे काम होगा। अगर कुछ भी नहीं आता है, सिंपल सा बात है, 2 ही स्टॉक पकड़ो, HDFC बैंक या HDFC रिलायंस, इस टाइप का 2-3 स्टॉक पकड़ो और उसी स्टॉक में ट्रेड करो तब तक, जब तक कि ये सारा प्रोसेस आप एक जो बेसिक अपना ऐप का जो जर्नी है, चाहे आप ज़ीरोधा, काइट, धन, अपस्टॉक्स, ग्रो जो भी यूज करते हो, उस ऐप का पूरा फीचर जब तक समझ ना जाओ तब तक आप यही सब में ट्रेड करो। लेकिन एक बार जब आप इस लेवल से निकल गए, अब आपको पता है बेसिक चीज है क्या, सपोर्ट रेसिस्टेंट ब्रेकआउट। मैं भी ये भी बताऊंगा कि कब आपको ऑप्शन में जाना चाहिए। देखो ठीक है ना, ये सब पता है, सपोर्ट रेसिस्टेंट ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन क्या होता है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या है, ये सब में जब सीख गए, अब आपको क्या करना है ना, अब आपको HDFC बैंक या फिर रिलायंस वाला स्टॉक को छोड़ देना, लार्ज कैप से दूरी बना के रखना है। आपको जाना है मार्केट में, मैं तरीका बताता हूँ स्टॉक सेलेक्ट करने का, ठीक है। जो स्टॉक सबसे ज्यादा मूव किया है, जो भी स्टॉक, मतलब कि आप थोड़ा सा लेट 11-12 बजे के बीच में आओ और देखो कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा मूव किया है 11 से 12 बजे के आसपास। जो स्टॉक 5%, 6%, 7% मूव किया है, 8%, 10% तक भी मूव किया है, उन सारे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर लो। चाहे आप इसको जाके निफ्टी 200 में टॉप गेनर, टॉप लूजर से निकाल सकते हो कि कौन सा स्टॉक 5%, 7%, 8% चढ़ा है या 5, 7, 8% गिरा हुआ है। अब ये चीज आपको आता है
क्योंकि देखो अगर ये वीडियो देखने का आपको नीड पड़ रहा है ना, तो आप बहुत ज्यादा प्रो मेंबर अभी मतलब हो नहीं, ऐसे सीखने के लिए देख रहे तो अलग बात है, तो बहुत ज्यादा प्रो आपको बनना है, लेकिन उसी बीच में आपको पूरा पैसा भी लॉस नहीं करना है। तो इस चक्कर में क्या आपको ये सब बेसिक चीजें पता है, जब एक बार पूरा रास्ता क्लियर होगा उसके बाद आप ऑप्शन में आओगे। अब यही सारा चीज को यहाँ न लगा के आपको कहाँ लगाना है, वो सारे स्टॉक्स में जो बहुत ज्यादा मूव करता है। अब वो जैसे कि 2 एग्जांपल मैं यहाँ पे रखा हूँ, मल्टीपल एग्जांपल लगा सकता था बट अभी इलेक्शन का रिजल्ट डे था, सब स्टॉक में एक जैसा माहौल बना हुआ है, बट फिर भी 2 एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो DLF, ठीक है ना, DLF, और दूसरा एग्जांपल था एक्साइड, तो ये तो मेरा फेवरेट स्टॉक की लिस्ट में आता है। तो इस पे क्या करना है ना, तरीका सिंपल है कि जब भी मार्केट में बहुत तगड़ा मोमेंटम आता है, समझे, मार्केट का एक चीज क्या है कि कोई भी स्टॉक जो होता है आपने ढूंढ के निकाला, मान लो 4 स्टॉक मिला जो 7-8% के ऊपर मूव कर रहा है, नीचे या ऊपर जो भी है, अब होगा ये कि एक मोमेंटम सारे स्टॉक्स में आपको दिखेगा कि इतना ज्यादा मूव किया, तो एक ऐसा टाइप का मोमेंटम आपको दिखेगा तगड़ा वाला, और उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगा और एक लो बनाएगा, आपको वो लो मार्क करके रख लेना है सपोर्ट, ठीक है ना। यही सपोर्ट रेसिस्टेंट हम लोग जाके HDFC, रिलायंस या फिर कोई एकदम मरा हुआ स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जहां पे मोमेंटम एकदम ना के बराबर है, लेकिन यही सपोर्ट रेसिस्टेंट यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 818 से इसका रिसेंट हाई 835 था, यानी कि 8 या 24, 8 चौक 32, 8 रुपए 1% का होता है, लगभग 4% का ये गैप है। यही गैप आपको ट्रेड करना है, समझे, इससे ज्यादा भी कर सकते हो बट ये गैप, यही चीज अगर आप जाके कोई बड़ा लार्ज कैप में देखोगे कि वो अगर सपोर्ट बना रहा है तो वो 0.2, 0.3% का गैप दिखेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता है। तो सपोर्ट मार्क कर लिया आपने, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सपोर्ट बनाया मार्केट ने, एक ये वाला सपोर्ट। जब भी मार्केट कोई भी सपोर्ट बना के उस सपोर्ट पे दोबारा, यही बेसिक रूल, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस अंतर यह है कि ये स्टॉक अपने आप को प्रूव कर चुका है बहुत ज्यादा कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूं, और एक बार जो बड़ा प्लेयर बैठा है, ये बहुत बिग प्लेयर का काम होता है, जब भी कोई स्टॉक 6 से 7% मूव करता है, वो रिटेलर के कारण नहीं करता है, चाहे वो गिरे चाहे चढ़े, उसके पीछे ऑपरेटर बड़ा प्लेयर का हाथ होता है। तो आपको बस उसका हाथ पीछे पीछे पकड़ना है, ठीक है ना। आप स्टॉक ढूंढे उस तरह से जिसमें बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड है, तभी वो 6 से 7% चढ़ा हुआ है, और उसके बाद उसमें बेसिक रूल, एकदम बेसिक, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड वीडियो बनाने जाऊं तो कॉम्प्लिकेटेड इतना बना दूंगा जितना फिर आप समझने के बाद देखोगे बोलोगे मजा तो बहुत आया, बहुत फैंसी वाला बात किया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें, तो उसके लिए अलग चीज है, ठीक है ना। अभी सिंपल बेसिक में एकदम आपको मान के चल रहा हूँ कि आपने स्टॉक मार्केट में कदम रखा है, छोटा छोटा नॉलेज आपको हुआ है, बोला एकदम नॉलेज नहीं है तो पहले ऐप का नॉलेज लो, ऐप का नॉलेज हुआ, बेसिक एनालिसिस करने सीखे हो, एक टूल यूज करना है आपको बस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है, बस एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ड्रॉ करो, जैसे ही उस सपोर्ट पे आए आपको बैठ के वेट करना है कि क्या होता है। अगर वो यहाँ पे आता है, लेवल आपने ड्रॉ कर लिया, दोबारा आ रहा है, फेल होके गिरता है, कुछ नहीं होने देना है, गिरते देना है, एकदम गिरने देना है, लेकिन जैसे ही इस सपोर्ट पे जाए मार्केट, ठीक है, और अपना प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस करे, चाहे आप एक कैंडल देख लो या 2 कैंडल को देख लो, सपोर्ट टच होना चाहिए, याद रखना ये बात। जैसे ही 5 मिनट का कोई भी कैंडल ब्रेक करे, उस कैंडल में आपको एंट्री लेना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालना है, ठीक है, और रिसेंट जो हाई आपको दिख रहा है 522 तक, वहां तक का टारगेट रखना है। सिंपल तरीका, बेसिक सपोर्ट रेसिस्टेंट। यही चीज को आपको सेल साइड भी, अभी एग्जांपल फिर पीछे जाना पड़ेगा, ध्यान भी नहीं है कि कौन स्टॉक कब गिरा था, बट मैं सिंपल तरीका बता देता हूं, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम करता है कि कभी भी मार्केट गिर रहा है, मान लो ये स्टॉक आपका बहुत ज्यादा गिरा, अब इस पे आपको क्या करना है, पहले से माइंडसेट बना के रखना है कि मैं सेल का पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। स्टॉक ढूंढ लिया आपने टॉप गेनर टॉप लूजर से 11-12 बजे, एक मोमेंटम आ चुका होगा मॉर्निंग में और एक रिट्रेसमेंट भी आ चुका होगा। अब इस पॉइंट पे आप बैठे हुए हो, आने दो इसको एक बार, ठीक है। अब आपके पास एक लेवल है, बस इस लेवल पे वेट करो, जैसे ही ये लेवल आए, ठीक है, अगर इसको गिरना होगा तो ये डायरेक्टली गिर जाएगा, तो आपको एंट्री नहीं मिला, लेकिन अगर ये यहाँ पे दोबारा गया और ब्रेकआउट, वो तो हो ही गया, लेकिन अगर ये मान लो यहाँ से एक कैंडल बनाया और इस कैंडल के बाद फिर गिर गया, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर इस कैंडल का फिर से ये लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, यानी कि अब ये वापस से ये वाला लेवल और ये वाला लेवल पहुंचने वाला है, ठीक है ना, तो आपको बस ट्रेंड के साइड घुसना है, एकदम सिंपल। इस चीज को पूरा आप रट सकते हो तो रट लो। स्टॉक सिलेक्शन का मेथड टॉप गेनर टॉप लूजर से, एंट्री का मेथड बेसिक सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करना है, टाइमिंग 11 से 12 बजे के बाद आओ, जो भी आपने 5-6 स्टॉक्स, मान लो 4 स्टॉक बाय का 4 स्टॉक सेल का निकाला, सब में ऐसा चार्ट पैटर्न आपको बना हुआ दिखेगा, लेवल ड्रॉ करके बैठ जाओ। अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा है तो फिर छोड़ दो, लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे रिस्क है 4 रुपीज का, टारगेट दिख रहा है 14 रुपीज का या 25 रुपीज का, तो बढ़िया बात है। और यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो है आप 80% बुक कर सकते हो और बाकी का 20% पोजीशन को छोड़ सकते हो, बहुत बड़े प्रॉफिट्स के लिए, क्योंकि आप जो स्टॉक पकड़ रहे हो वो 7 से 8% मूव कर रहा है। बहुत ऐसा दिन होगा कि 15%, 20% का सर्किट भी वो मारेगा, तो बहुत बड़ा जैकपॉट भी आपके हाथ में लगेगा। सिंपल सा एकदम क्रिस्टल क्लियर प्लान आपको बताया, इस चीज को फॉलो करो। जब इससे एक बार मोटा पैसा बना लो, ठीक है ना, एक डिसेंट पैसा बनाना सीख जाओ इसमें, या फिर पैसा ना बना के 4-5 महीने ब्रेक इवन रह जाओ। हालांकि इस स्ट्रेटजी पे अगर आप डिसिप्लिन होकर काम किए तो ऐसा होगा नहीं कि पैसा नहीं बनेगा। तो जब आप इससे एक बार पैसा कमाने सीख गए ना, उसके बाद आओ, क्या दिक्कत है, उसके बाद आप ऑप्शन में भी कदम रख सकते हो, ठीक है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, लॉसेस को मैनेज करना नहीं आया है, तब तक ये मेथड बहुत ज्यादा आसान काम करेगा। अब यहाँ पे
क्या क्या आपका क्लैरिटी दूर हो गया, स्टॉक सिलेक्शन मेथड मिल गया, एंट्री मिल गया, एग्जिट मिल गया और रिस्क रिवॉर्ड भी आपको डिसेंट मिल जाएगा। 1:2, 1:3 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। इस चीज को फॉलो करो, जबरदस्त पैसा बनने का एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर। चाहता तो कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था, बट मैं इजी टू अंडरस्टैंड वाला सेटअप बताया। जीओटी कॉम्बो ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एम स्टॉक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हैं।